बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। तो आज की कथा जो है श्रीमद् भगवत गीता जी। अच्छा, कल मैं कथा अपनी वाणी को विराम देने के समय में आप जनों के बीच में मैंने थोड़ा सा चर्चा किया था। आज उसी की पुनः मैं चर्चा कर रहा हूं कि हर जगह भागवत कथा होने के बाद ही गीता क्यों सुनाई जाती है? सुनता हो कि नहीं? भागवत 7 दिन के होते, ओकर बाद 8वां दिन पक्का है वहां गीता सुनाई जाती है। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न करूं कि यदि गीता सुनना इतना ही आवश्यक है तो 7 दिन भागवत कथा क्यों सुनाई जाती है? सीधा गीता को ही कर देना था, गीता ही सुना देना था। और यदि इतना आवश्यक नहीं है गीता जी सुनना तो 8वें दिन गीता क्यों सुनाई जाती है? भागवत कथा सुनाए, भागवत कथा, अरे वाणी विराम दी, उसके बाद कथा संपन्न हो गया। है कुछ चिंतन का विषय है कि नहीं है? क्यों सुनाई जाती है? चलिए आप लोग भी जरा चिंतन करके बताइए, गीता क्यों सुनाई जाती है? और हमार समाज में एक भ्रांति फैली है, भैया गीता उसी समय भर सुनाई जाती है जब आदमी इस धराधाम से प्रस्थान करने वाला होता है। मैं कई जन ला देखे वो सड़क दुर्घटना में या हॉस्पिटल वगैरह में भी कोनो चल जाते ना, और घर में लानते ओकर कुछ नहीं रहा ओकर शरीर में, वो चले जाए रहता है यहाँ से। ओकर बाद भी कहते महाराज ये गीता सुना देते का? अरे वो सुने के लइके नहीं है, तेल काहे गीता सुना दे। आइए हम इस पूरे कथा में यही चर्चा करेंगे कि गीता क्यों सुनाई जाती है, गीता क्यों सुनी जाती है, गीता क्या है, गीता कब सुनाई गई, कहाँ सुनाई गई, किसको सुनाई गई, कब सुनाई गई, बहुत सारे विषय हैं। आइए हम इस कथा में प्रवेश करते हैं। तो आप सब जानते होंगे गीता कहाँ सुनाई गई थी? गीता कुरुक्षेत्र के मैदान में। कब सुनाई गई इस महाराज? जानता हो गीता कब सुनाई गई? कौन दिन, कौन तिथि? देखिए जानते सब हैं, व्यवहार में सब लाते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान आकर्षण कराना जरूरी है। अगहन महीने की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसको मोक्षदा एकादशी कहा जाता है, उसको गीता जयंती के नाम से भी मनाई जाती है। याद आगे मोक्षदा एकादशी काबर के थे? यही दिन अरे गीता पढ़े से मोक्ष प्राप्त हो, एक अर्थ थी। ये तिथि को मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं। और एक और बहुत बड़े बात बताऊं भैया, हमारे सनातन में जितने धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो रामचरितमानस हो, श्रीमद् भागवत हो, देवी भागवत हो, समस्त पुराण हो, यहाँ तक कि वेद के भी अरे जयंती नहीं मनाई जाती, लेकिन गीता जयंती मनाई जाती है। हर साल एक ऐसा ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता जिनकी हर साल जो है जयंती मनाई जाती है। और यह ज्ञान जो है भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने प्रिय सखा अर्जुन को माध्यम बना करके समस्त अरे मानव जाति के लिए, पूरे संसार के मानव जाति के लिए यह उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दिया। अच्छा, कतका देर तक सुनाई जानता होगा? भगवान स्वयं खड़ा होकर के अपने चतुर्भुजी स्वरूप, विराट स्वरूप में दर्शन दे करके अर्जुन को 45 मिनट तक के श्रीमद् भगवत कथा सुनाए थे, भगवत गीता सुनाए थे। अब भला बताइए मनुष्य कितना मूर्ख होता है। अर्जुन जो है मनुष्य लीला में थे,
थे तो वो नर नारायण के अवतार, भगवान कृष्ण नारायण थे और अर्जुन नर थे, नर नारायण के अवतार थे, दोनों लीला करने के लिए आए थे। लेकिन साक्षात भगवान विराट स्वरूप लेकर के 1.25 घंटा तक अर्जुन ला समझाई सी, मोह से ग्रसित रही से अर्जुन है। और हमन ला कहूँ समझाए बर भगवान कहूँ ये मेरे प्रकट हो जाही ना तो कतका घंटा लगी हमन ला, हमन तो ओखर से ज्यादा मोह में ग्रसित हैं। अर्जुन से तो केवल यह संसार और उनके परिवार दिख रहे थे, लेकिन आजकल हमन तो अपन मोबाइल ल घलोक नहीं छोड़ सकन। सबसे बड़े मोह तो आजकल मोबाइल में भी है लोगन। तो हम लोग कितने मोहित हैं, और हमको समझाने के लिए भगवान को कितना समय लगेगा। कोनो पूछिस महाराज ये गीता आज से के साल पहले सुनाए गए रहीस, तो आज यदि हम अपने गणना में जाते हैं, इतिहास में जाते हैं, तो द्वापर युग का आखिरी समय, महाभारत के युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में हमारे वैज्ञानिकों की गणना की गिनती के अनुसार लगभग 5150 से 55 वर्ष हो रहा है। के साल होते 5150 से 55 वर्ष का अरे समय हो रहा है, जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह श्रीमद् भगवत गीता, अच्छा यह गीता कहां से लिया गया है? जैसे कल परसों सुंदरकांड के पाठ हुई से, यहां सुंदरकांड कहां से लिया गया है? रामचरितमानस। कोई अलग ग्रंथ नहीं है सुंदरकांड, जो वो रामचरितमानस का एक हिस्सा है। तो गीता जी कहां से लिया गया है? गीता जी भी कोई अलग ग्रंथ नहीं है भैया, ये पंचम वेद के रूप में प्रतिष्ठित महाभारत जो ग्रंथ है, उसी महाभारत ग्रंथ से यह गीता जी लिया गया है। और उसमें जो भीष्म पर्व है, उसमें 18 पर्व है। जैसे श्रीमद् भागवत जी में 12 स्कंध बताया गया है, उसी तरह महाभारत जी में 18 पर्व बताए गए हैं। उसमें जो भीष्म पर्व का हिस्सा है, अध्याय संख्या 346 से 348 शांति पर्व, इसको जो है श्रीमद् भगवत गीता के रूप में अलग से एक छोटी सी ग्रंथ तैयार की गई। अच्छा, आगे और हम बता रहे हैं, टीवी में देखे हो तुमन है, गीता सबसे पहले किसने सुनाया और किसने सुना? कौन सुनाई? कृष्ण भगवान। अब कौन सुनी? बस अर्जुन। हाँ, हमार मंजली भाभी पूरा ध्यान है। संजय भी सुने रही इस संग में, औ नहीं, धृतराष्ट्र केवल कान से सुना था भर। देख करके सुनना को सुनना कहा जाता है। जैसे आप सब लोग प्रत्यक्ष सामने बैठ करके 7 दिन तक श्रीमद् भगवत कथा श्रवण पान किए थे, इसको जो है कहना और सुनना माना जाता है। ये हमार महाराज बाजू को तिलौ काय बोला था। हाँ, हनुमान जी अर्जुन के रथ में सबसे ऊपर ध्वजा लिए हुए बैठे हैं। उन्होंने भी प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन किया और भगवान का अरे वाणी को श्रवण पान किया। ठीक है, के जन हो गए? अर्जुन, संजय, हनुमान जी, एक जन हो गए। हाँ, भाभी का ध्यान आ रहा है, लेकिन वो घटोत्कच का पुत्र जिनका नाम था बर्बरिक, जानता बर्बरिक? हाँ, आइए हम आगे कथा में चलते हैं। तो यहाँ किसी ने प्रश्न किया, भैया भगवान श्री कृष्ण तो केवल अर्जुन को माध्यम बना करके समस्त सृष्टि के मानव जाति को यह श्रीमद् भगवद गीता श्रवण पान कराए थे,
लेकिन उनके माध्यम से संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान किया गया था। क्यों प्रदान किया गया था आगे हम कथा में वर्णन करेंगे। अच्छा, वहां पर हनुमान जी भी बैठे थे। कोनो पूछिस कैसे महाराज, वो हनुमान जी तो राम जी के भगत सेवक रही से, वो अर्जुन के रथ में काबर आई, कैसे आई जानता हो का? हनुमान जी चिरंजीवी में से है, वो अभी भी है, लेकिन वो अर्जुन के रथ में क्यों आई इसकी एक किसी ग्रंथ में कथा वर्णन है। एक समय की बात है, अर्जुन जो है समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकले थे। एक दिन टहलते टहलते समुद्र के किनारे उन्होंने देखा कि एक पर्वत के किनारे में एक वानर जो है लेटा हुआ था। अर्जुन उसके पास में गए हैं और वह वानर जो है राम नाम का जप कर रहा था। तो अर्जुन ने उनसे पूछा, अय वानर देवता, आप कौन हो और यहाँ किनका जप कर रहे हो? तो उस वानर ने वहां पर अर्जुन को देखा तो उनको बोला, अर्जुन इस समय भैया उस वानर को अहंकार हो गया। और मैं पिछले दिने को कथा में, कई दिनों की कथा में वर्णन किया हूं, भगवान सब कुछ सहन करते हैं लेकिन किसी का अहंकार सहन नहीं करते। आज हनुमान जी ने अपना परिचय दिया अर्जुन का, अर्जुन तुम मुझको नहीं जानते हो क्या? अरे ये जो समुद्र में 100 योजन लंबा चौड़ा जो सेतु बंध जो निर्माण हुआ है ना, उसका कर्ता धर्ता मैं ही तो था, मैं हनुमान हूं। और मेरे ही द्वारा जो है, अरे मार्गदर्शन में यह लंबा चौड़ा 100 योजन का सेतु जो है, अरे बना करके भगवान राम जो है इस पार से लंका गए थे। कितना बड़ा अहंकार है, मैं किया, मेरे द्वारा किया गया। अब एक जन दो व्यक्ति यदि कहीं पर खड़ा हुआ है भैया, और एक यदि अहंकार पूर्वक अपना परिचय देता है तो स्वाभाविक है दूसरे का अहंकार भी उनके अंदर उछलने लगता है। वो भी चाहता है कि मैं भी इसको उसी तरह से अपना परिचय दूं कि ताकि ये भी मेरा वाह वाह करे। आज अर्जुन हनुमान जी की इस तरह से परिचय को जब सुने हैं तो उस हनुमान जी ने कहा, तुम कौन हो भैया? तो अर्जुन ने कहा, मैं अर्जुन हूं। चर्चा में अर्जुन ने कहा हनुमान से, भगवान राम जी बढ़िया वाला बड़े से धनुर्धर नहीं थे लगता है जी। यदि वो धनुर्धर होते, वीर होते, तो तुम छोटे छोटे वानरों बंदरों के द्वारा पत्थर मंगा मंगा करके बोझा ढोआ के, अरे पत्थरों से समुद्र में सेतु बांधने की आवश्यकता नहीं थी। वो अपना धनुष बाण उठाते और ऐसा बाण चलाते कि बाणों बाणों से ही वहां समुद्र में पुल बंध जाता। ये अर्जुन बोल रहा, इनका अहंकार अब उचकने लग गया। तो हनुमान जी बोले, तय बहुत बड़ा धनुर्धर हंस का? बोले हाँ मैं, अरे गांडीव धनुर्धारी हूं। आज हनुमान जी ने कहा, अरे राम जी की तो बाद में पूछना, पहले तुम अभी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तुम अपने धनुष बाण से इस समुद्र में जो है, अरे सेतु एक पुल बना करके दिखाओ। अरे यह हनुमान उसमें जा करके केवल चलेगा, अरे चलेगा क्या, उनका एक अंगूठे का भार भी तुम्हारे बाण से बनाया हुआ पुल जो है सहन नहीं कर सके, टूट जाएगा। यहां दोनों का अहंकार टकराने लग गया भैया। अर्जुन ने कहा, यदि मैं बाण के द्वारा यदि यहाँ समुद्र में सेतु बना देता हूँ, अरे पुल बना देता हूँ, यदि आप चलोगे उसमें, अरे चलोगे क्या, उलानबादी खेलोगे। बेंद्रा उलानबादी खेलते भैया, तुम चलोगे नहीं, उसमें कूदोगे नाचोगे तो भी मेरे द्वारा बनाया जो है पुल नहीं टूटेगा। दोनों में शर्त लग गई आज, अर्जुन में और हनुमान जी में।
अर्जुन ने कहा यदि मेरे बाण के बनाए हुए पुल में आप झूलोगे, कूदोगे, नाचोगे, उलानवादी खेलोगे, उसके बाद भी यदि नहीं टूटेगा तो तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी। और यदि तुम्हारे कूदने से, मेरे बनाए हुए बाण से यदि वह पुल टूट गया तो मैं उसी बाणों की लकड़ी को यहीं पर जो है चिता जला करके मैं उसमें बैठ जाऊंगा और अग्नि समाधि ले लूंगा। देखो अर्जुन अपने तरफ से बोल दिया, मैं अग्नि समाधि ले लूंगा, चीता बना हूं अपने हाथ में और मैं खुदे आगी लगा लूंगा। उनकी बात को सुन करके हनुमान जी ने कहा यदि तुम्हारे बनाए हुए बाण से यदि पुल को मैं अपने ताकत से नहीं तोड़ पाया तो मैं जीवन भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। दोनों में शर्त लगेगा। और इस तरह से भैया आज दोनों वहां शर्त लगने के बाद में आज अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को निकाला है और गांडीव धनुष को निकाल करके ऐसा बाण चलाया, ऐसा बाण चलाया उस समुद्र में, वहीं पर बाणों से ही भैया एक उन्होंने पुल निर्माण कर दिया। पुल बन जाने के बाद अर्जुन ने कहा हनुमान जी आप इसमें जाओ, उलानबादी खेलना, जाओ कूदना, नाचना, सब करना, जाओ, नहीं टूटेगा। हनुमान जी उठे हैं वहां से, उठ करके गए हैं और उन्होंने कहा था कि मेरे पूरे शरीर क्या, अरे नाचना कूदना क्या, मेरे पैर के अंगूठे की वजन को तुम्हारा पुल सहन नहीं कर सकेगा और भरभरा के टूट करके गिर जाएगा। और सही में जिसने हनुमान जी जाके भैया वो चढ़ी से और अर्जुन के बनाया हुआ बाणों का पुल जो है टूट करके बिखर गया, गिर गया। अर्जुन का अहंकार टूट गया भैया। यहां पर शर्त हार गया था अर्जुन। उन्होंने वहां पर लकड़ी इकट्ठा की, समुद्र के किनारे में लकड़ी इकट्ठा करके, अरे खिन्न मन से अर्जुन आज चिता बना करके उसमें खुद बैठे हैं और बस आगी लगाए वर तैयार होते। उसी समय वहां भगवान कृष्ण जो है एक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आया। वहां आकर के अर्जुन से पूछे ये क्या कर रहे हो? तो अर्जुन ने और हनुमान जी ने दोनों ने वह शर्त की बात बताई। बोले अर्जुन ने कहा मैं यह शर्त हार चुका हूं, इसलिए मैं यह अग्नि समाधि ले रहा हूं, चीता बना करके इसमें जल जाऊंगा। तो भगवान कृष्ण जो ब्रह्मचारी रूप में आए थे उन्होंने कहा दूजन शर्त लगाते जब तक तीसरा वहां पर एक सरपंच होना जरूरी है। बिना निर्णायक के निर्णय कैसे होगा जी? तुम दोनों के बीच में तीसरा और कोई था क्या निर्णय करने वाला? बोले नहीं था। तो फिर तुम ही दोनों कैसे शर्त जीत गए और हार गए भैया? हो सकता है उसमें कोई अरे धांधली भी तो हो सकता है। तो बिना रेफरी के, बिना निर्णायक के तुम दोनों का यह शर्त जो है पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो रहा है। चलो उसी काम को फिर करो, मैं यहां पर रेफरी निर्णायक का काम करूंगा। दोनों को बात जज गई। फिर अर्जुन वहां से उतरे। अर्जुन ने फिर अपना गांडी उठाया और गांडी उठा करके इस बार पूरी शक्ति लगा करके सेतु का निर्माण किया। हनुमान जी को उस ब्रह्मचारी भगवान कृष्ण ने कहा चलिए वानर राज अब कूदिए इसमें आप। हनुमान जी पहली जब चढ़ी तत्केम भरभरा कुल टूट गिरीस गए। इधर ही हनुमान जी चढ़ी सुमा कूदी, नाची, सुलानबादी खेली, हर तरह से प्रयास कर लिए, लेकिन अर्जुन का बनाया हुआ बाणों से यह पुल जो है हिला तक नहीं। टूटना तो दूर की बात, हिला तक नहीं। हनुमान जी शर्त हार गए। और इस बार जो है भगवान ने हनुमान के अभिमान को यहां पर भंग किया है। हनुमान जी वहां से उतरे हैं और उतर करके अब पहले वाला जो निर्णय हुआ था वो तो खत्म। ये दूसरा निर्णायक वाला जो निर्णय था उसमें जो जीत हार का जो है स्पष्ट बहुमत आया कि हनुमान जी जो है अपनी शर्त हार गए। आज हनुमान जी ने कहा कि मैंने कहा था कि मैं यदि शर्त हार जाऊंगा तो अर्जुन की जीवन भर मैं रक्षा करूंगा। आज उस ब्रह्मचारी ने जो भगवान कृष्ण थे उन्होंने कहा आप जो है अर्जुन के रथ में सामने जो है अपनी ध्वजा लेकर के हमेशा हमेशा के लिए आप वहां
निवास करोगे। तब से हनुमान जी जो है ना अर्जुन की रथ में सामने ही बैठे हुए हैं। तो वो पुल काबर नहीं टूटी जानता हो? भगवान कृष्ण ने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया, चक्र इस पुल के नीचे में जाकर के ना नीचे से पूरा संभाले रहना। क्यों? भगवान को हनुमान का अभिमान तोड़ना था, इसलिए आज हनुमान जी ने भी पूरी तरह से आज यहाँ पर जब भगवान कृष्ण अपने विराट स्वरूप में अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाए हैं, तो हनुमान भी उस पूरी दृश्य को दर्शन भी किए और श्रवण भी किए। अब आता है किनका नंबर? बर्बरीक का। ये बर्बरीक कौन? ये कथा जो है ना भैया स्कंद पुराण में दिया हुआ है। मैं विगत 7 दिन में कोई भी कथा सुनाया हूं ना, इधर उधर से कहीं से नहीं सुनाया हूं। मैं कोई ना कोई पुराण से ही कथा जो है आप लोगों को श्रवण पान कराया हूं। और मैं विगत 28 वर्ष से माता रानी की सेवा में हूं। कभी भी कोई भी आओगे ना तो मैं कोई ना कोई ग्रंथ लिए पढ़ते ही मिलूंगा। मैं कभी भी कोई न कोई पुराण, कोई न कोई ग्रंथ सामने में रखा ही रहेगा। इसलिए भैया कि मैं जो कुछ पढ़ूंगा तभी तो आप लोगों को सुनाऊंगा। कुछ भाभी मन हमर कल रात के कहत रही ने वो स्कूल जाबो महाराज, कल आए सकबो कि नहीं आए सकबो। तो उनको पता होगा 4 घंटा पढ़ाने के लिए 40 घंटा पढ़ना पड़ता है। खुद पढ़े रहोगे तब तो पढ़ाओगे। तो वही स्थिति कथावाचकों के, अब बाकी कथावाचक मतलब नहीं कहूं भैया, मैं अपनी बताता हूं। वही कथा जो मैं पढ़ता हूं वो आप लोगों को ही सुनाता हूं। यह कथा स्कंद पुराण के महेश्वर खंड में दिया गया है और उसमें भीम का पुत्र हुआ कौन? घटोत्कच। और घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरीक। इसमें सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं, घटोत्कच अपनी माता हिडंबा के कहने पर अपने पिता भीम पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ आए। कृष्ण जी से उनका मिलना हुआ और इस तरह से घटोत्कच का विवाह जो है मूर नामक दैत्य, कल हमने ये कथा और वर्णन किया था। भगवान कृष्ण जब वो भौमासुर को मारने गए ना, वो 16,000 कन्याओं को वो उन्होंने अपने जेल खाने में बंद कर लिया था। तो दरवाजे पे 5 सिर वाला जो मूर नामक दैत्य, उनको मारा था भगवान ने, तभी से उनका नाम मुरारी बना था। तो उन्हीं मूर नामक दैत्य की जो कन्या जिनका नाम मौरवी, उनसे घटोत्कच का फिर विवाह हुआ और इस तरह से वो दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लग गए। और धीरे धीरे समय काल व्यतीत हुआ, उसके घर में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ और वह बालक जो है जन्म लेते ही युवावस्था को प्राप्त हो गया। उनका बाल जो है घुंघराले घुंघराले थे, जिनको बर्बर आकार कहा जाता है, इसलिए उनका नाम हो गया बर्बरीक। घुंघराले बाल थे उनके। उनको लेकर के घटोत्कच जो है अपने पुत्र को आशीर्वाद दिलाने के लिए लेकर के द्वारिका जी गए और भगवान श्री कृष्ण को जाकर के स्वयं प्रणाम किए हैं। वह बालक बर्बरीक जो है वहां पर उनको प्रणाम किए हैं और भगवान कृष्ण को यह बर्बरीक जो है गुरु मान लिया यहीं से। इस तरह से आज बर्बरीक जो है भगवान कृष्ण से निवेदन किए, मुझको अपने जीवन में बहुत बल प्राप्त करना है, बहुत वीर बनना है, बहुत बड़े योद्धा बनना है, मुझको क्या करना चाहिए? तब भगवान कृष्ण ने कहा, जाओ तुम महादेवियों की आराधना करो। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को आदेश किया, जाओ तुम भगवान की आज्ञा मान करके, भगवान कृष्ण को अपना गुरु मान करके उनके मार्गदर्शन में महिसागर नामक संगम तीर्थ में जा करके आज 3 साल तक लगातार बर्बरीक जो है माँ नवदुर्गा की, उनके 9 स्वरूपों की वहां पर आराधना किया भैया। 3 साल तक लगातार जो है नवदुर्गा की आराधना किया बर्बरीक ने। उनकी आराधना से, पूजा से प्रत्यक्ष प्रसन्न होकर के भगवती नवदुर्गा ने उनको आशीर्वाद दिया, दुर्लभ बल प्रदान किया और
उनको आशीर्वाद दे करके नवदुर्गा वहां से अंतर ध्यान हो गए। वहां से नवदुर्गा का आशीर्वाद लेकर के वापस बर्बरीक जो है अपने गुरुजी भगवान कृष्ण के पास आए हैं और कृष्ण के पास आकर के प्रणाम किए हैं। तो कृष्ण ने फिर उनसे कहा, अय बर्बरीक, तुमको महादेवियों का आशीर्वाद तो प्राप्त हो गया है, अब तुम महादेव का भी आशीर्वाद प्राप्त कर लो, जाओ। आज भगवान कृष्ण की बात को मान करके बर्बरीक जो है भगवान शंकर की घोर तपस्या करने लग गया। और तपस्या करते 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 भगवान जब प्रसन्न हुए तो भगवान शंकर ने उनको 3 बाण प्रदान किए हैं भैया। और इसीलिए भजन में गाते हैं भैया, 3 बाण के धारी। आइए, हमारे रायपुर शहर से हमारे बड़े ही नजदीकी घनिष्ठ परिवार यहाँ पर पधारे हैं, स्वागत है। सूत जी महाराज कहते हैं, अय ऋषि मुनियों, इस तरह से बर्बरीक जो है बाल्य अवस्था से ही बहुत बड़ा वीर था, योद्धा था। और जैसे ही महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो महाभारत के युद्ध में जब वहां सारे के सारे सेना जो है इकट्ठा हो गए तो यह बर्बरीक भी युद्ध में शामिल होने के लिए अपनी मां से आशीर्वाद लेकर के अपने घोड़े में सवार होकर के, नीले घोड़े में सवार होकर के कुरुक्षेत्र मैदान की ओर पहुंचा। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचा बर्बरीक जो है तो उस समय सारे योद्धा जो है अपने अपने महारथियों को इकट्ठा करके उनसे कैसे युद्ध करना है, किस तरह के युद्ध करना है, इस बारे में चर्चा मंथन कर रहे थे उसी मैदान में खड़े खड़े। भीष्म पितामह अपने कौरव पक्ष के जितने योद्धा थे उनको बुला करके चर्चा कर रहे थे, युद्ध की नीति उनसे समझ रहे थे, समझा रहे थे। इधर पांडव भी अपने दल में खड़े थे, भगवान कृष्ण उनके साथ में खड़े थे, 5 भाई पांडव खड़े थे। और इस तरह से भैया बर्बरीक वहां पहुंचा है। बर्बरीक आया है, भगवान कृष्ण को प्रणाम किया है और उनको प्रणाम करने के बाद में अपने दादा ताऊ लोगों को प्रणाम किया है, 5 पांडव को प्रणाम किया है। उनको आशीर्वाद दे करके पुनः चर्चा प्रारंभ हुई। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, एक कौरव पक्ष के योद्धाओं को कितने समय में मार सकते हो तुम? भगवान कृष्ण पूछे अर्जुन से, कितना देर लगेगा इन सबको मारने में? तो अर्जुन ने कहा, मैं 1 दिन के युद्ध में कौरव पक्ष के सारे योद्धाओं को मार दूंगा। अर्जुन जिसने ऐसे बोलीसगा तहां बर्बरीक जोर से खिलखिला के हंसी। बर्बरीक ने जब जोर से हंसा तो 5 पांडव, अर्जुन लज्जित हो गया, आश्चर्यचकित होकर बर्बरीक की तरफ देखा। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, बेटा बर्बरीक, अर्जुन के बोलने पर तुमने इतना जोर से खिलखिला के क्यों हंसा, क्या बात? तो बर्बरीक ने कहा, गुरुजी, मैं तो अर्जुन को बहुत बड़ा योद्धा होगा समझा था, मेरे दादा हैं, बहुत बड़ा योद्धा समझा था मैं इनको, लेकिन आप पूछ रहे हैं इनको कि कौरवों को मारने में कितना समय लगेगा, तो ये 1 दिन मतलब पूरा 24 घंटे का समय ले रहे हैं, ये कैसे योद्धा? तो भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, तुमको कितना समय लगेगा कौरव पक्ष के सारे योद्धाओं को मारने में? तो बर्बरीक ने कहा, आपकी कृपा है, नवदुर्गा जगदम्बाओं की आशीर्वाद है, भगवान महादेव की कृपा है, मैं 1 बाण से पूरे कौरव पक्ष के जितने हैं सबको मार डालूंगा, 1 बाण से। कृष्ण जी बोले, इतने बड़े योद्धा हो बेटा? बोले, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप मेरे गुरु जी हो, आपको मैंने गुरु माना है, और आप जो है जो मार्गदर्शन किए थे उन्हीं मार्गदर्शन के अनुसार मैंने भगवती जगदम्बा की 3 वर्ष आराधना की, उनकी कृपा प्राप्त है, महादेव की कृपा प्राप्त है, तो बिल्कुल जो है आप प्रमाण ले सकते हैं।
भगवान कृष्ण और पांडव उस समय जिस जगह पे खड़े थे भैया, वहां एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, बहुत विशाल पीपल का पेड़। तो भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, बर्बरीक यदि तुम एक बाण से कौरव पक्ष के सारे योद्धाओं को मार सकते हो तो हम सब जो है प्रमाण देखना चाहते हैं, तुम क्या एक बाण से इस सारे पीपल के पत्ते को छेद कर सकते हो क्या? बर्बरीक ने कहा, जी गुरु जी। भगवान कृष्ण ने आदेश किया, बेटा अरे अपना महारथ दिखाओ। आज बर्बरीक ने अपना बाण निकाला है, भगवान महादेव का दिया हुआ बाण था, और बाण निकाल करके आज बर्बरीक ने उनको संधान किया है। और संधान करते 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 जब भगवान को स्मरण करने के लिए आंख बंद किया ना, तो भगवान पीपल के एक पत्ता को तोड़ के अपन पैर के नीचे में दबा लिया। और बर्बरीक ने जैसे ही अपने आराध्य को स्मरण करके वह बाण छोड़े हैं, और एक ही बाण से भैया उस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते थे उसमें छेदा हो गया, और छेद हो करके वह बाण घूम करके आया और भगवान के पैर के चारों तरफ घूमने लग गया। बर्बरीक को पता नहीं था। बर्बरीक ने कहा, प्रभु अपना पैर हटाइए, नहीं तो मेरा बाण जो है आपके पैर को नुकसान पहुंचा देगा, पैर हटाइए आप। भगवान कृष्ण ने तुरंत अपना पैर हटाया है, और बर्बरीक के बाण से भगवान के पैर के नीचे दबा हुआ वह पीपल का पत्ता भी छेद हो गया। भला बताओ कितना वीर रहा होगा वो। जैसे ही उस बाण के द्वारा भगवान के पैर के नीचे रखा हुआ पीपल का पत्ता छेद हुआ भैया, भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन निकाला और बर्बरीक के सिर को काट दिया गले। सारे के सारे आश्चर्यचकित हो गए, सभी पांडव देखते रह गए आश्चर्यचकित होकर के। इन्होंने तो अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था, लेकिन भगवान ने क्यों इनका सिर काट दिया? काबर काटी से जानता हो? वह पीपल का पत्ता जो है शरणागति में था, भगवान की शरण में था, और भगवान की शरण में गए हुए किसी को भी नुकसान पहुंचाना भगवान जो है सहन नहीं कर सकते। तुम योद्धा हो, तुम वीर हो, मैं परीक्षा ले रहा था, लेकिन तुम इतने वीर नहीं हो कि जो मेरी शरण में आए हैं तुम उसको नुकसान पहुंचा सकते। भगवान ने बर्बरीक का सिर काट दिया। अब भी बर्बरीक जीवित था। हाथ जोड़ करके उन्होंने अरे करुण पुकार किया है बर्बरीक ने, प्रभु मैं पूरा युद्ध देखना चाहता हूं। आज भगवान ने उनको बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। बेटा तुम जैसा वीर जो है इस पूरे संसार में नहीं होगा, और जब तक यह पृथ्वी रहेगी, जब तक यह आकाश रहेगा, जब तक यह चंद्रमा और सूर्य रहेगा, तब तक तुम्हारा नाम, तुम्हारा यश, तुम्हारी कीर्ति इस संसार में अरे सर्वत्र फैली रहेगी। लोग तुमको मेरे नाम से जानेंगे। तब से लोग जो है उस बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। बोलो खाटू श्याम की। जानता हो खाटू श्याम? ये बर्बरीक ही है भैया। आज उनके नाम से कितनी पूजा होती है। हमारे रायपुर शहर में बहुत बड़ा मंदिर है खाटू श्याम का। एक राजस्थान क्षेत्र में भी बहुत विशाल मंदिर है। ये वही जगह है जहां यह घटना घटी थी। भगवान ने उनके सिर को स्थापित किया था ऊंचे पहाड़ी में ना, वो वही। आज बर्बरीक ने निवेदन किया भगवान से, प्रभु मैं पूरा युद्ध देखना चाहता हूं। तो भगवान ने बर्बरीक के सिर को, जो सबसे ऊपर वाला पर्वत शिखर है, तो कभी राजस्थान जाओ तो देखना वहां एक विशाल पर्वत शिखर है जहां से सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों दिखता है। और किसी जगह नहीं है ऐसा पर्वत। वहां सूर्योदय भी दिखेगा और सूर्यास्त भी दिखता है। एक तरफ सूर्य निकलेगा, एक तरफ सूर्य। आज बर्बरीक को वहीं पर ले जा करके भगवान ने स्थापित कर दिया। और भगवान एखर से भी मारे रहेगा। ये जब युद्ध के मैदान में अपन माता जी को प्रणाम करके आए थे ना, तो इनकी माँ ने आशीर्वाद दिया था। और आशीर्वाद लेते लेते बर्बरीक ने अपनी माँ से पूछा था, माँ मैं कौन से पक्ष में जाके युद्ध करूं?
दोनों अपने ही हैं मेरे लिए। तो कौरव पक्ष के लोग भी, कोई ताऊ है, कोई दादा है, कोई चाचा है, कोई, और पांडव लोग भी हैं, किनके पक्ष में जाऊं? तो इनकी मां ने कहा बेटा वहां जाना और हारे का सहारा बन जाना। इसीलिए आज भी मंदिरों में ना ये हारे के सहारे की जय बोलते हैं। तुम वहां जाना बेटा और हारे का सहारा बन जाना। तो जब यहाँ मैदान में आए थे तो भगवान कृष्ण ने पूछा था उनसे, बेटा तुम कौन से पक्ष से लड़ने आए हो? तो बर्बरीक ने बताया था, मैं हारे के सहारा बनकर आया हूं, मेरी मां का ऐसा आदेश है। और भगवान कृष्ण जानते थे कि हारेगा कौन? कौरव पक्ष। अब ये हारे का सहारा बन के आया है। और मुझको पता है ये वीर है, योद्धा है, एक बाण से यदि ये कौरव पक्ष को मार सकता है तो एक बाण से पूरा कौरव पक्ष, पांडव पक्ष को भी मार सकता है। और मैं यहाँ धर्म किया और अधर्म का युद्ध कराने आया हूँ, धर्म के हाथों अधर्म को नष्ट कराने आया हूँ। और ये यदि युद्ध में शामिल हो गया तो मेरा पूरा किया धारा जो है, इसीलिए भगवान ने आज इनकी परीक्षा लेने के बहाने इनका सिर जो है धड़ से अलग किया। और आज जब उनको पर्वत शिखर पर ले जाकर के बैठाए हैं, वो वहां से बैठे बैठे पूरा 18 दिन का युद्ध जो है इन्होंने देखा है। भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन किया, भगवान ने गीता का ज्ञान जो अर्जुन को दिया उनको पूरा देखा और सुना। और जब 18 दिन पूरा निकल के युद्ध समाप्त हो ना, तो ये मन बड़े बड़े ताल ठोक ठोक कर कहा था। भीम कहा थे मैं अक्का झल्ला मारे हूं, अर्जुन कहा थे मैं अक्का झल्ला मारे हूं। जितने योद्धा थे पांडव पक्ष के सब अपने ही पीठ को थपथपा रहे थे, हम इतने को मारे, हम इतने को मारे, हमारे कारण युद्ध जीता गया। भगवान कृष्ण बहुत देर तक सुनीस ताल के थे, सुनो ना जी, अपने पीठ लमर थपथपाओ तुम, चलो सरपंच बना के बैठाए हम एक जन लतेखर में, चलो आज उन सब को लेकर के आज भगवान कृष्ण जो है बर्बरीक के पास पहुंचे हैं। बर्बरीक के पास पहुंचे हैं तो बर्बरीक ने प्रणाम किया है सबको। भगवान कृष्ण ने कहा बेटा तुमने 18 दिन के युद्ध में क्या देखा, ये इन लोगों को जरा बताओ। भगवान कृष्ण ने जब उनसे पूछा तो बर्बरीक ने कहा मैंने उस पूरे 18 दिन के युद्ध में केवल 3 चीज ही देखा। का भगवान के द्वारा 5 जन्य शंख का फूंकना, एक चीज। दूसरा भगवान की उंगली दिखाना। भगवान पूरे 18 दिन की युद्ध में जैसे ही शंख फूंकते थे भगवान जो है उंगली दिखाते थे, एदे वाला उंगली। और उस दिन मैं समझ जाता था कि भगवान जिसके तरफ भी उंगली दिखा रहे हैं आज उनका आखिरी दिन होगा, क्योंकि उंगली दिखा करके भगवान जो है उनकी उम्र को हरण कर लेते थे। और पक्का उस दिन शाम होते 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 कोई न कोई योद्धा जो है उनको मार डालता। तबे हमार सियान मन कहा है वो कहीं कोहड़ा रखिया फरे रखते तेन को तीन रे ऐसे उंगली करके नहीं दिखाना चाहिए। काबर वो पक्का वो सर्ज थे, यही दिन से परंपरा चले, ये उंगली नहीं दिखाना चाहिए। बर्बरीक बता रहे हैं दूसरे चीज में मैंने यही देखा कि भगवान जिस दिन भी आकर के शंख बजा करके जिस योद्धा के तरफ उंगली दिखाते थे समझो उस योद्धा का आज शाम रात तक जो है। और तीसरा भगवान के चक्र का चलना, उस योद्धा को न किसी के तीर ने मारा, न किसी के गदा ने मारा, न किसी के तलवार ने मारा, केवल वहां भगवान का चक्र चलता था। और भगवान का चक्र ही पूरे आज वहां पर जितने विधर्मी थे अधर्मी थे उन सब का जो है भगवान ने अपने चक्र से संहार किया। इस तरह से भैया आज बर्बरीक ने बताया कि वहां बाकी योद्धा तो पहले से ही सब शून्य थे, जो योद्धा मारे गए वो तो पहले से ही अपने आप में मरे हुए थे। इस तरह से भगवान ने ही यह सब कुछ स्वयं किया। भगवान तो अर्जुन को बोले हैं अर्जुन अरे जो हो रहा है वो मैं ही कर रहा हूं, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो, धर के खड़े हो गांडी धनुष को, बस कर तो मैं रहा हूं। और इस तरह से भैया इस गीता जी के ज्ञान को आज जो है इतने लोगों ने प्रत्यक्ष श्रवण किया, समझ में आ गया।
अब ये गीता का है भाई, गीता बताए ये दैवी गीत है, ये गीत शब्द से गीता बना हुआ है। और यह गीता जो है एक उपनिषद है, इसीलिए इनको गीतोपनिषद कहा जाता है। और इनकी उपाधि जो है ना स्त्रीलिंग में दी गई है। अभी हम लोग आप लोग सब आरती करेंगे ना, तो ओम जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते, मैया शब्द से संबोधित करके इनको हम लोग अभी आरती करेंगे। और इस तरह से यह महाभारत जी का जो एक हिस्सा है, उपनिषद के रूप में इनको अलग से ग्रंथ तैयार किया गया है, इसलिए इनकी अलग से पूजा होती है। तो कोनो पूछिस का कसगा महाराज अभी चित बताया है ये महाभारत जी का एक हिस्सा है करके, लेकिन हमारे समाज में महाभारत जी को उतनी जो है महिमा प्रदान नहीं की गई है भैया, उतना पूजनीय नहीं है जितना ये भगवत गीता है। कावरी से हुई श्रीमद भगवत गीता को ही क्यों इतना ज्यादा मान्यता दी गई, जबकि वो महाभारत जी का हिस्सा है। और आज के तारीख में कुनोल भी पूछ ले कसगा तोर घर में महाभारत रखे हसका, तो झट बाजू वाला बोली अरे घर में महाभारत नहीं रखना चाहिए, महाभारत हो जाते घर में नहीं रखे तका सुंदरकांड हुआ थे घर में आए बता दो को। अरे नहीं रखे तब बहुत वही हाल है। लेकिन भैया हमारे सनातन के जितने ग्रंथ हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, सबसे बढ़िया ग्रंथ है महाभारत। काबर सबसे बढ़िया ग्रंथ है महाराज, यही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसको भगवान के 24 अवतार में से एक भगवान बोलते गए हैं और दूसरा गणेश जी भगवान इसको लिखते गए हैं। एक भगवान बोले हैं व्यास जी भगवान और दूसरा भगवान इसको लिखते गए। और इसमें ऐसा ऐसा चीज भरा हुआ है भैया महाभारत में, दुनिया भर के जितने ग्रंथ हैं उसमें जो ज्ञान नहीं होगा वो महाभारत ग्रंथ में। तो काबर नहीं रखे घर में, काबर नहीं पढ़े घर में। हम लोग टीवी में दिखाए गए हैं, कत्ककन दिखाए गए, केवल एक हिस्सा दिखाया गया महाभारत का जो कि अरे कुरुक्षेत्र के युद्ध का हिस्सा। घड़ 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 रथ आवा थे, शंख बाजाते, तिल ढोल बाजाते, नंगाड़ा बाजाते। टीवी में यही चीज तो हम लोगों को परोसा गया है और आदमी जिस चीज को देखता है उसी को मानता है भैया। महाभारत में हमको क्या दिखाया गया? केवल युद्ध दिखाया गया, बाकी कुछ नहीं दिखाया। अच्छा तेम हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथा परंपरा और थोड़ा दुनिया से हट के है भैया। हमारे यहाँ के लोग महाभारत की पूजा नहीं करते, महाभारत को नहीं मानते, लेकिन कहूँ कई दिन अटल भैया के घर में आज महाभारत होने वाला है, वो फलाने जगह पार्टी आया हुआ, तीजन बाई आया हुआ, पूरा बालोद शहर आ जाए तीजन बाई पंडवानी देखिए सुने हैं। वो पंडवानी में कहा गाते तीजन बाई है, ये महाभारत तो गाथे का। छत्तीसगढ़ के लोग न महाभारत पढ़ते हैं न महाभारत सुनते हैं। महाभारत देखना है तो रोज की दिनचर्या है, रात को 8 बजे खाना खा के आज शाम में 5 बजे बना कर आन के तैयार हो जाते दाई दीदी मन। काबर वो महाभारत देखे महाभारत देखना पसंद करते हैं, सुनना या पढ़ना पसंद नहीं कर सकते, इसलिए उनके घर में भी महाभारत होता है। महाभारत देखना बंद कर दीजिए। आप लोग अपने घर में महाभारत का ग्रंथ रखिए और उस महाभारत के ग्रंथ में स्वमेव गीता जी उसमें है। आप रोज उसमें दिया बत्ती करेंगे ना तो अपने आप भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की उसमें प्रतिदिन पूजा होगी। दूसर ग्रंथ रखू तो अत का पूजा नहीं हुए भगवान कृष्ण के, कोनो बाल लीला के पूजा हुई, कोनो राम जी की पूजा हुई, कोनो दूसर भगवान की पूजा हुई, लेकिन एकमात्र महाभारत है। यदि उनको आप अपने घर में रखेंगे तो अपने आप जो है उनकी पूजा आरती होगी। लेकिन आज तक कोनो सुने हो कोनो महाभारत की आरती करते?
खाली सुंदरकांड हुई समर भैया घर तो सुंदरकांड के जय हनुमान जी की आरती करीस, कहीं रामचरितमानस रामायण होती है तो वहां रामायण जी की आरती होती है, भागवत कथा चल रही है तो हम लोग रोज भागवत जी की आरती गाते हैं, गा रहे थे नहीं भागवत भगवान की आरती, लेकिन आज तक कभी आप लोगों ने देखा है महाभारत की आरती? नहीं हो। लेकिन उसी ग्रंथ के बीच में जो भगवत गीता है उसकी आप हम सब लोग अभी आरती उतारेंगे। तो भैया यहां पर बताया गया है कि महाभारत जी में वह सब चीज दिया गया है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, इसलिए महाभारत जी को घर में रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और उसके पढ़ने से क्या ज्ञान मिलता है? महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? भाई भाई के झगड़ा। और महाभारत यदि पढ़ोगे तो उससे ज्ञान आएगा। इस धारा की एक इतनी सी संपत्ति आप अपने साथ नहीं ले जा सकते, इतनी सी संपत्ति। तो जब इतनी सी संपत्ति आप नहीं ले जा सकते तो यहां रहते रहते में क्यों संपत्ति के लिए लड़ना? और क्या कर लोगे? बहुत बड़ा ज्यादा संपत्ति कमा करके कितना उसका उपभोग कर लोगे? तो महाभारत पढ़ने से भैया यह बातें स्पष्ट हो जाएगी कि हमको कैसे जीना है, किस तरह का जीवन हमको यहाँ पर व्यतीत करना है। इसलिए आज जो है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह गीता का ज्ञान जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया है। अच्छा, मैंने शुरुआत करते समय यह चर्चा किया था कि श्रीमद् भागवत जी की कथा में भी भगवान कृष्ण की ही कथा है और गीता जी में भी पूरी तरह से भगवान कृष्ण ने जो शिक्षा जो ज्ञान अर्जुन को दिया वही है। तो भागवत जी ही कथा सुन करके क्यों हम जो है संपन्न नहीं कर देते कथा को? एक दिन और समय लेते हैं भगवत गीता जी। तो बताया गया भैया गीता जी जो है ना मोक्ष प्रदान करती है। तो कोई पूछिस कस महाराज, वो परीक्षित तो 7 दिन में केवल भागवत कथा सुन करके मोक्ष को प्राप्त, परीक्षित थोड़े सुना था गीता जी, उनको तो उतना समय नहीं मिला था तक्षक के द्वारा। बस 7 दिन की कथा हुई और 7 दिन की कथा उन्होंने सुनी परीक्षित ने, और 7वें दिन के शाम के समय तक्षक नाग आया, उनको डस लिया, वो चल दिया। वो तो गीता सुना ही नहीं था, तो हमन तुमन काबर सुनता? अरे परीक्षित उस तरह के बैठ करके उस तरह की दिनचर्या अपना करके भागवत कथा सुन रहे थे कि उनको केवल भागवत जी की कथा सुन करके मोक्ष की प्राप्ति हो गई। लेकिन हम आप लोग जो है परीक्षित की तरह छोड़ करके सब कुछ त्याग करके अरे कथा नहीं सुन रहे हैं। परीक्षित ने किस तरह कथा सुना? जैसे ही परीक्षित को पता चला था कि आज से 7वें दिन में अरे तक्षक के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी, सबसे पहले उन्होंने अपना राजपाट का त्याग किया। सबसे पहले मुकुट उतारा है अपने उस राजा का, राज सिंहासन में अरे उनको रख दिया, राजपाट त्यागा, राज परिवार त्यागा, राजपद त्यागा, राज सत्ता त्यागा, राज संपत्ति त्यागा। और हमन तुमन है का चीज ल त्याग तो सुने हैं 7 दिन। बतावा कहीं कुछ त्याग क्यावत रहे हो? माहौल थोड़ा सा हाँ महसूस हुई, हाँ महाराज हमन फलाना चीज ल त्याग क्यावत रहे, बैठे कथा में रहे हैं, लेकिन पूरा ध्यान महाराज वो घर को ती चलता है, पति का करत है, लड़का का करत है, वो खाना बनाए के बेरा हो गया, आज महाराज ज्यादा देर तक कथा सुना दी थे, घर से थी जल्दी कर दी थे, जल्दी घर जाते हैं। हम तो कथा भी ढंग से नहीं सुने, तो क्या चीज का त्याग किए हैं? इसीलिए भैया यह मोक्षदायी जो ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, इनका श्रवण पान कराया जाता है इसलिए कि जीते जी जो है भैया गीता सुन लो। नहीं तो केवल आज के दिन को छोड़ करके लोग जो है गीता नहीं सुनते हैं। भागवत कथा जिस दिन होती है ना उसके ठीक दूसरे दिन ही भर गीता सुनते हैं लोग, और तीसरा चौथा दिन को कहीं पूछते महाराज वो
कहाँ जाता जल्दी जल्दी का, तो वो कहूँ बता दे फलाना जजमान घर गीता सुनायल जावा था कि फट पूछी हुआ कौन है महाराज, ओखर घर में गए जेखर रवानगी की तैयारी हो गई। ये बात आई कि नहीं आई? ये कभी वो नहीं बोलेगा कि गीता का ज्ञान सुनाने जा रहे हैं महाराज, ये नहीं सोचेगा वो उनके दिमाग में तुरंत यही आएगी कि वो फलाना घर तो कोनो नहीं है महाराज, कौन है वैसन घर जिन गीता सुनायल जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारे ऋषि मुनियों ने परंपरा बना दिया है भैया कि अरे मूर्खों, 7 दिन भागवत कथा सुने तब भी तुमको मोक्ष प्राप्त करने का अवसर अधिकारी तुम नहीं बने हो, तो दूसरा दिन कम से कम इसी बहाने गीता सुन लो। आज कोई दूसरे संत ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है भैया, 7 दिन यदि भागवत कथा अरे सुनाए हैं तो 8वें दिन ही गीता की आवश्यकता क्यों है, और यदि गीता की इतनी ही आवश्यकता है तो 7 दिन कथा क्यों सुनाई गई थी, गीता को ही 7 दिन सुना देना था। ये प्रश्न भी हमने चिंतन के लिए प्रारंभ में बताया था। तो बोले भैया गीता का ज्ञान इतना क्लिष्ट है, इतना कठिन है कि आसानी से हम जैसे मूर्खों के समझ में नहीं आने वाला है। तो क्या करना चाहिए महाराज, कैसे सुनना चाहिए? वो कोनो जलेबी बनावत देखे हो, कोनो ला जलेबी बनावत कैसे बनाते जलेबी? वो 2 ठोक भट्टी जला के रखता है अपने सामने में, एक भट्टी में धीमी धीमी आंच में शक्कर डाल करके उसमें चाशनी तैयार करता है शक्कर का, और एक जो भट्टी रहेगी उस भट्टी की लौ को थोड़ा तेज रखता है, उसमें तेल खौलते रहता है, तेल घी जो भी डालते होंगे, मैं नहीं बनाया जलेबी तो मुझे नहीं पता ज्यादा। उसको तेज इसलिए रखता है कि वो जो है एक कपड़े में मैदा लेता है और मैदे को आटे को लेकर के उस खौलते वाले तेल में वो गोल 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 घुमा घुमा के डालता है। उसमें जब वह पकने लग जाए, उनका कलर बदलने लग जाए, तो वो उल्टा के पलटा के चिमटम पकड़ के उसको अच्छे से उसमें वो सेक लेता है। उसके बाद उसमें से उठा करके वो चाशनी तरल पदार्थ वाले में डालता है। इस तरह से जलेबी बनती, देखे हो नहीं? जलेबी तो बनाना है, सोचे वो कपड़म धर के वही वाले में से नहीं घुमा देती, शक्कर वाले में बनी जलेबी। हाँ, सेम उदाहरण आप लोगों को उदाहरण देने के लिए ये जलेबी वाले को लाया हूं भैया बीच में। 7 दिन की कथा क्या है, आप लोगों को कथावाचक जो है उल्टा के पलटा के, कभी सूर्यवंशी राजाओं की, कभी चंद्रवंशी राजाओं की, कभी भगवान कृष्ण के बाल लीला की, कभी माखन लीला की, कभी चीर लीला की कथा ऐसा सुनाए, घुमा के फिरा के अटका के भटका के कि पूरा दिमाग भगवान श्री कृष्ण की तरफ जो है कृष्णमय हो जाए। उसके बाद फिर भगवान कृष्ण की जो गीता का ज्ञान रूपी जो चाशनी है उसमें यदि हम आप लोगों को ले जाएंगे ना, तभी वो रस रूपी जलेबी जो है अरे तैयार होगा। इसलिए 7 दिन भगवत कथा श्रवण कराने के बाद में आखिरी में यह दूसरे दिन भगवत गीता सुनाई जाती है। अब ये भगवत गीता क्या चीज है भैया? हमारे सनातन में सबसे प्रमुख जो ग्रंथ है वो वेद है। वेद कितने होते हैं? 4। पहले एक ही होता था, फिर व्यास जी ने देखें कि कलयुग के मनुष्य का जीवन धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो उन्होंने एक वेद को 4 भाग में विभाजित किया। इसीलिए वेद को विभाजन करने के कारण ही इनका नाम वेद व्यास पड़ा। एक नाम नहीं रही से वेद व्यास, एक नाम तो कृष्ण रही से। कृष्ण द्वैपायन बोलते थे इनको, लेकिन इन्होंने वेद का विभाजन किया, इसलिए इनका नाम जो है वेद व्यास ज्यादा प्रचलित हो गया। और वेद व्यास ने ये वेदों का जो विभाजन किया, तो वेद कहां से आए रही से भैया? जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने के लिए प्रकट हुए ना, तो उस समय चतुर्भुजी रूप में जब आए तो उनके हाथ में वेद जो है स्वमेव आ गया उनके हाथ में। कहां से आया? वो पहली से रही सोई तब तो वही से।
तो यहां ग्रंथों में बताया गया है वेद जो है भगवान नारायण के श्वास से निकला हुआ है। भगवान नारायण ने जैसे श्वास लिया नाक से तो उससे वेद का प्राकट्य हुआ है। और गीता जी जो है भगवान की वाणी है, भगवान ने अपने मुंह से बोला है। वेद उनका श्वास है, गीता उनकी वाणी है। और यह दोनों ही ग्रंथ जो है ना किसी के द्वारा रचना नहीं किया गया है। और भगवान नारायण की रचना में एक चीज और था, हमने बीच में एक दिन बताया था, कमल का फूल जो है ना वो भगवान ब्रह्मा की रचना नहीं है, वो भगवान नारायण की रचना है। ब्रह्मा के आने से पहले ही वो भगवान की नाभि से कमल फूल निकला हुआ था। इस तरह से भैया यहाँ बताया गया है गीता भगवान की वाणी है। इनको वेदों के सार वेदांत या उपनिषद के रूप में इनकी गणना की जाती है। और सारे विद्वान जो है इनको अपने अपने तरीके से गा गा करके बताते हैं। इसलिए गीता जो है एक गीत है। कोनो गीता पढ़े हो? कोनो मन पढ़े हैं कि कहा थे, जे नहीं पढ़े होते हैं बता देता हूँ। बहुत अरे छोटी छोटी इसमें रहस्य छिपी हुई है भैया। भले हमारा ध्यान नहीं जाता है उधर। मैं आज हमारे महाराज ने पूछा थे, महाराज वो हनुमान जी लंका की से तो भगवान के दिए हुए अंगूठी कौन में धर के लेगी सियारी से की बतावा। हनुमान जी जब लंका गए तो राम जी ने जो अंगूठी दिया था उसको किस जगह पर लेकर के गए? नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ता हो? काय पढ़ता तो तुम्हारे? बस गाना गा देता हो। प्रभु मुद्रिका में मुख माही। कितना हनुमान चालीसा पढ़े हो? हनुमान चालीसा का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है मालूम है? सो धर्रा हमन फिल्मी गाना सन गा देते कर। अरे उनके अर्थ को समझो। जब तक अर्थ को समझ करके किसी भी अरे ग्रंथ का पाठ नहीं करोगे तो उसका रत्ती मात्र फल नहीं मिलने वाला। कोनो आते महाराज एक कुंडली देख दे तो ग्रह गोचर खराब चला था इसे कि देख ताक कैसे बताता हूँ ना। हनुमान चालीसा का पाठ करे कर बाबू। वाह, मैं तो आज 25 साल से हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ महाराज। मैं बोले नहीं करता, गाना गा देता बस। अब क्या करवे बाबू? हनुमान चालीसा के अरे उस ग्रंथ को सामने में रखना और उस चौपाई में क्या कहा जा रहा है उसका अर्थ वाला आजकल हनुमान चालीसा मिल रहा है मार्केट में। उस चौपाई में क्या कहा गया है उसको पहले अरे पढ़ लेना, उसके बाद समझ कर करके आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे तभी उसका फल प्राप्त होगा। नासय रोग हरे सब पीरा। तो सब रोग के पीड़ा को तभी हरेंगे भगवान जो है जब आप उस चौपाई के अर्थ को समझोगे। पढ़ भर लेथन। आज यहां पर भी बताया गया है भैया, हम गीता जी को पढ़ते तो हैं तो वो खोजनी हजारों में एक आध जन कहूं पढ़त हो तो भगवान मालिक। नहीं तो गीता जी में 18 अध्याय बताए गए हैं और उसमें 700 श्लोक है और इस 700 श्लोक में सबसे पहला शब्द लिखा हुआ है गीता जी का प्रथम अध्याय जैसे ही खोलोगे उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है क्या? धृतराष्ट्र उवाच। सबसे पहला शब्द है गीता जी का। और धृतराष्ट्र कौन है भैया? अंधा है। तो गीता जी की शुरुआत कहां से हुई? एक अंधरा आदमी से हुआ। अंधा क्या है? आंख का नहीं दिखना क्या है? अंधापन। और अंधापन क्या है? अरे आदमी आंख से अंधा रहे तो समझ में आता है। अज्ञान जिसके अरे शरीर में भरा हुआ है उस आदमी को भी अंधा कहा जाता है। जैसे कोनो जोर से चिल्ला कहीं सामान ला लान तो रे, अब वो आदमी दूसरा चीज धर के ले तो वो जोर से डांटी, अंधेरा हो गया, इसका नहीं दिखा तो ये अंधापन क्या है भैया? अज्ञान का सूचक। और गीता जी कहां से शुरू हो रही है? अज्ञान से। और गीता का
भगवान ने जब वर्णन किया तो उसको क्या कहा जाता है? भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। किनको दिया? अज्ञानी को। अज्ञानी कौन रही से? अर्जुन। ओकर तो दोनों ठना आखी रही इसका। लेकिन भगवान जब ये अंधे से शुरू हो रहा है गीता जो है, तो भगवान ने वो आंखी वाले काबर सुनाई सी। अर्जुन भी अंधा था भैया। किससे अंधा था वो? मोह से अंधा हो गया था, मोह से। और इस तरह से आज धृतराष्ट्र तो आंख से अंधा था, पुत्र मोह से अंधा था, लेकिन अर्जुन जो है ये मोर चाचा, ये मोर दादा, ये मोर गुरु, ये मोर मामा, इस मोह में अंधा हो गया था। अपना धर्म छोड़ दिया था उन्होंने। इसलिए भगवान ने आज जो है उनको गीता सुनाया। अच्छा, सबसे पहला वाला श्लोक गीता जी में जाएं, प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, उसमें क्या कहा गया है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोल रहा है संजय से, संजय मेरे पुत्र और मेरे भाई के पुत्र, इनके बीच में क्या हो रहा है? देखो भैया, यहां पर बताया गया है कि धृतराष्ट्र यदि चाहता तो ये भी बोल सकता था कि मेरे सभी पुत्रों के बीच में क्या हो रहा है। वो पांडवों के बड़े पिताजी थे, पांडवों के पिताजी नहीं थे, उन मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। चाहता तो यह भी बोल सकता था कि मेरे सभी पुत्रों के बीच में क्या हो रहा है, लेकिन धृतराष्ट्र ने क्या कहा? मेरे पुत्र। और जहां जिस घर में मेरा और तेरा शुरू हुआ, वो तेरा भले नहीं बोली, ये मोर है, ये मोर लइका है, मोर संपत्ति है, वहां स्वमेव जो है वो दूसरे का हिस्सा भी वहां पर दिखाई पड़ जाता है। और जिस घर में मेरा और तेरा शुरू हुआ भाइयों के बीच में, वहां मान के चलो महाभारत जो है सुनिश्चित है। आज यहां क्यों हुआ भैया? धृतराष्ट्र जो है जन्मांध थे, जन्म से अंधा थे जी। और प्राचीन समय के राजघरानों में परंपरा थी कि शरीर से यदि कोई हीनांग है, चाहे वो शरीर के किसी भी हिस्से से अपंग हो, उनको राजा नहीं बनाया जाता, भले ही ज्येष्ठ पुत्र हो। ये ज्येष्ठ पुत्र था धृतराष्ट्र, आंख से अंधा था, इसलिए इनको हस्तिनापुर के राज्य में नहीं बैठाया गया। इनके छोटे भाई जिनका नाम था पांडु, वो पांडु को हस्तिनापुर का राजा बना करके वहां बैठाया गया। और यह भी नियम था कि जो राजा बनता उन्हीं का ज्येष्ठ पुत्र जो है वहां का उत्तराधिकारी होता था, राजकुमार होता था। तो पांडु तो राजा थे भैया, तो उनका उत्तराधिकारी कौन हुआ? युधिष्ठिर। राज्य उनको मिलना था, लेकिन असमय में पांडु की मृत्यु हो गई। और उस समय पांडव जो है छोटे छोटे थे, वो बाल्यावस्था में थे, इसलिए उनको उत्तराधिकारी न घोषित करके, उनको राजकुमार न घोषित करके, उस समय जो है उनके जितने बड़े वहां पर मंत्रीगण थे, भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, इन सब ने आपस में निर्णय लिया भैया कि राज्य शासन को, राज्य सिंहासन को ज्यादा देर तक खाली नहीं रखना चाहिए। पांडव के बच्चे, पांडु के बच्चे, पांडव अभी छोटे छोटे हैं, तो केवल कार्यवाहक राजा के रूप में धृतराष्ट्र को वहां बैठा दिया जाए। ये राजा के गद्दी में बैठेगा, केवल सिंहासन को भरे रहेगा, और राजकाज जो है जितने मंत्री हैं, जितने सैनिक हैं, वो सब जो है संचालित करेंगे। इसलिए जन्मांध अंधा जो है धृतराष्ट्र को उस राज सिंहासन पर कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया गया। और जैसे आप सब जन जानत हो, हमारा अटल भैया हो, राजू भैया मन जानत हो ही, कार्यवाहक यदि किसी को बनाया जाता है ना, तो उसका पूरा पावर उनको नहीं दिया जाता। जैसे हमार उदाहरण देता हूं, हमारे यहाँ से मेयर महापौर महोदय
विदेश गिर इस बीच में, तो अपना अधिकार उन्होंने एक पार्षद को दे दिया था, कार्यवाहक महापौर। तो उस कार्यवाहक महापौर को इतना ही पावर था कि वो मेरे आते तक क्षेत्र की जनता का जितना कार्य है उनको समुचित रूप से संचालित करे, उनको दस्तखत करने का, दस्तखत करके आर्डर देने का, पैसा बांटने का, पैसा मंगाने का, भर्ती करने का, नियुक्ति करने का, निष्कासन करने का, ये सब अधिकार। क्यों? वो कार्यवाहक, काम रुकना नहीं चाहिए। उसी तरह से पांडु के नहीं रहने पर राजकुमार के युवा हो जाते तक आज धृतराष्ट्र को राज सिंहासन पर बैठाया गया। लेकिन जैसे ही उनको राज सिंहासन पर बैठाया गया, उनका पुत्र मोह जागृत हो गया। बोले मैं भले ही कार्यवाहक राजा बनकर के बैठा हूं, इस राज सिंहासन का अधिकारी तो मेरा बेटा दुर्योधन होना चाहिए। अब इनकी मति तो भ्रष्ट थी ही, ये अंधा था ही, और उसी तरह से पाप बुद्धि जो है दुर्योधन भी था। वह समझ गया कि अरे इस राज्य का मेरा पिता राजा है, तो जेकर दादा बहुत बड़े पद में चलते थे ना, तेकर बेटा का अत्याचारी पूछ मत ला। वो जतका पावर ओकर दादा में नहीं रहा, तेखर ले ज्यादा पावर ओखर लइका देखा था। आज पूरा राज्य शासन को दुर्योधन जो है संचालित करता था। वो दुर्बुद्धि था और उनको पोषित करने वाला वो एक जना ममा आगे रहा शकुनी, और ये दोनों मिल करके आज महाराज धृतराष्ट्र को इतना जो है बरगलाता था, इतना बरगलाता था। कौन सा बात अनुचित है, कौन सा अनुचित है, ये धृतराष्ट्र समझता ही नहीं। जब उनको मंत्रीगण समझाते, विदुर समझाते, तो भी नहीं समझता था। भैया इस तरह से दुर्योधन गलत नहीं था, यहाँ पर दुर्योधन को पोषित करने वाला दुर्बुद्धि और राजा जो है इस सब का कारण बना। और इस तरह से भैया सब तरह से समझाने के बाद भी आज जब महाभारत युद्ध सुनिश्चित हो गया, टाला नहीं जा सकता था। पांडव हमेशा अपने ताऊ को जो है सम्मान करते थे, उनको अपने पिता की तरह ही मानते थे। जब महाभारत युद्ध सुनिश्चित हो गया ना, तो वहां पर व्यास जी महाराज एक दिन पधारे धृतराष्ट्र के पास। वहां जैसे ही व्यास जी आए हैं, तो व्यास जी के सामने धृतराष्ट्र ने निवेदन किया, महाराज मैं युद्ध के मैदान में क्या क्या होने वाला है उसको मैं जानना चाहता हूं। तो व्यास जी महाराज ने कहा, तो दोनों ठनाखी नहीं है, मैं तो दिव्य दृष्टि दे देता हूं, यहीं बैठे बैठे देखत रही। व्यास जी की बात को सुन करके धृतराष्ट्र ने कहा, महाराज जिन बच्चों को मैंने जन्म लेते नहीं देखा, उनको खेलते कूदते नहीं देखा, उनका विवाह होते नहीं देखा, महाराज उनको लड़ते कटते मरते आपस में मैं नहीं देखना चाहता। एक काम करिए, आप अपनी वह दिव्य दृष्टि जो है ना, मेरा ये सचिव है जिनका नाम संजय, ये संजय को दे दो महाराज, और क्या हो रहा है वहां पर यह मुझको देखेगा, और मैं जब जब भी इनको पूछूंगा तो ये मुझको बताता रहेगा। इस तरह से भैया उनके कहने पर व्यास जी महाराज ने आज संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान किया है, और इस तरह से वहां क्या गतिविधि हो रही है, वहीं से बैठे 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 आज संजय जो है धृतराष्ट्र को सारी चीजें वहां पर जो है बता रहे हैं। भैया धृतराष्ट्र ने पूछा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे क्या हो रहा है भैया वहां धर्म क्षेत्र में। तो संजय यहां बताना चालू किए, महाराज अर्जुन ने, ये गीता जी के प्रथम अध्याय का वर्णन शुरू कर रहे हैं भैया। गीता जी के प्रथम अध्याय में बताया गया है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, माधव मेरा रथ जो है दोनों दलों के बीच में ले जाकर के खड़ा कर दो। तो एक बात बताओ तुमन, अर्जुन यहां पर भगवान श्री कृष्ण को आदेश दिया कि निवेदन किया? बताओ। मेरा रथ जो है दोनों दलों के बीच में ले जाकर के खड़ा करो, ये उसने आदेश किया कि निवेदन किया?
मनोज महाराज यहाँ उतरते, भागवत कथा संपन्न होने के बाद दुबे परिवार से अनुमति लेते हैं, अच्छा चलत हन भैया के तब मोर संग में जिन मोर सारथी आए राजेश का कि थे बोल मनोज महाराज राजेश गाड़ी लेके आ। ये आदेश हुआ कि निवेदन हुआ? आदेश हुआ। और अर्जुन ने क्या किया? भगवान को आदेश दिया। यहीं से सब गड़बड़ होना शुरू हुआ भैया। अर्जुन को निवेदन करना था, माधव मुझको अब क्या करना है, आप मार्गदर्शन कीजिए। लेकिन अर्जुन ने क्या किया? यहां भगवान को आदेश दिया। और आदेश कौन देता है? अरे हाँ, हमार राजू भैया एक नंबर कथा में हुआ। आदेश मालिक करता है। आज अर्जुन अपने आप को मालिक समझ लिया और भगवान को अरे अपने आदेश पालन करने वाला समझ लिया। और यहीं से सारा गड़बड़ जो है शुरू हुआ है। और अर्जुन की अज्ञानता यहीं से ही भगवान ने महसूस कर लिया कि एक आंखी होते हुए भी ये है अंधारा है। अब सारथी बन के तो बैठे थे भगवान जो है, वहां से ले जाकर के दोनों दलों के बीच में जब आज भगवान जो है रथ को खड़ा किए, वहां खड़ा करने के बाद जैसे ही खड़े होकर के, अच्छा दूसरी बात, अर्जुन का करेल गेरी इस युद्ध के मैदान में लड़े बने। और लड़ने वाला कहां खड़ा होता है जी? अपने पक्ष में खड़ा होता है। सामने तरफ विरोधी पक्ष है, उधर वाले को मारना है। लेकिन ये क्या बोला थे? दोनों पक्ष के बीच में ले जाकर के खड़ा कर। दो दल यदि खेल के लिए जब मैदान में उतरते हैं तो वो दोनों अपने अपने दल तरफ खड़े रहते हैं। बीच में कौन खड़ा रहता है? निर्णायक, निर्णय करने वाला, रेफरी। अब ये कहां जा खड़ा हो गए? भगवान बोले ये दुर्बुद्धि हो गया है, इनको ज्ञान देना आवश्यक है। और इस तरह से भैया आज वहां अर्जुन जाकर के खड़ा हुआ है। हम भगवान से केवल निवेदन कर सकते हैं भैया, आदेश नहीं कर सकते। यदि हम भगवान, अर्जुन आज निवेदन किए होते, माधव मुझको क्या करना है, मार्गदर्शन कीजिए, रास्ता दिखाइए, मैं आपके बताए मार्ग का अनुसरण करूंगा, तो भगवान कृष्ण जो बोलते वो अवश्य पूरा होता। हमन तुमन का करथन, मंदिर जाथन था, एक थन वही दरवाजा में नरियल ले लेथन, एक कनी कत्का कल फूल, और वहां जाथन। जैसे ही मंदिर में तहाले, हे भगवान मोर लड़का पढ़ लिख रहे, नौकरी नहीं लगत है, नौकरी लगवा देबे। हे भगवान मोर घर नहीं बनत है, घर बनवा देबे। वहां जाके हम भगवान से निवेदन नहीं कर रहे हैं, भगवान को आदेश दे रहे हैं, नौकरी लगवा देबे, घर बनवा देबे, मोर लड़की की शादी नहीं हुआ थे, शादी लगवा देते। और हम वहां भगवान को आदेश करने लगते हैं। इसलिए हमारा कोई काम जो है भगवान मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं है। हम निवेदक बन करके जाए, निवेदन करें तो भगवान जरूर हमारी अरे सब चीज को पूरा करे। समर्पण की भाव लेकर के यदि जाते तो समर्पण की भाव में अरे हमारी सब चीज परिपूर्णा होती। और आज अर्जुन जो है उनकी स्थिति को देखे हैं भगवान ने, और उनकी अज्ञानता को देख करके आज भगवान जब सोच रहे हैं इनको आज जो है ज्ञान प्रदान करना है। अर्जुन वहां जा करके देखे हैं, दोनों तरफ को देख करके उन्होंने क्या देखा? कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई ताऊ है, कोई गुरु है। इसको मैं मार के मुझे राज सिंहासन भी मिलेगा तो कोई मतलब नहीं। काबर सोची इसने जानता हो, यदि अपनों को मार करके यदि कोई मैं बहुत बड़ा अपना साम्राज्य टिका लूंगा तो ऐसी उपलब्धि किस काम की? मोल वहां बैठे और राज सिंहासन में मोला अरे कोई देखने वाला अपना हो तब ना उस उपलब्धि का कोई महत्व है। सारे के सारे मारे जाएंगे तो इस उपलब्धि का क्या मतलब? इस तरह से अर्जुन जो है आज अरे अपना गांडीव धनुष वहीं पर छोड़ दिया, फेंक दिया और रथ में जो है बैठ गया। आज भगवान ने उनको अरे समझाने का प्रयास किया लेकिन अर्जुन नहीं समझा भैया। तब आखिरी में भगवान को जो है उनकी अज्ञानता को, अंधापन को दूर करने के लिए भगवान को अपना विराट स्वरूप वहां प्रकट करना पड़ा। तो भगवान के आंखी में नहीं दिखत रहेगा भगवान के विराट स्वरूप।
तो भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान किया है। और जैसे ही ज्ञान रूपी दिव्य दृष्टि आज अर्जुन को प्राप्त हुआ, उनका सारा मोह जो है जाता रहा। और आज अर्जुन वहां हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में बैठ गया और बैठ करके अब निवेदन कर रहा है, माधव मुझको क्या करना चाहिए, ज्ञान दीजिए। तब भगवान कृष्ण कहे, अर्जुन वो बॉर्डर में खड़े हुए सैनिकों का क्या धर्म है? सैनिक मन कावर खड़े रहते हमारे बॉर्डर में मारे बर, उनको अधिकार है, उनका वो धर्म है। आज तुम भी युद्ध के मैदान में आए हो, अपने धर्म की रक्षा के लिए आए, और क्षत्रिय का धर्म क्या है? दुष्टों का नाश करना। आज अपना धर्म निभाओ तुम। और अर्जुन तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। अरे जो कुछ भी यहां हो रहा है वह सब कराने वाला मैं स्वयं हूं, तुम केवल माध्यम बन जाओ। इस तरह से अरे किंग कर्तव्य विमूढ़ हुए उस अर्जुन को आज भगवान ने वहां पर अरे गीता का ज्ञान सुनाना प्रारंभ किया है। भैया अर्जुन एक एक करके पूछते गए, प्रभु अतका झल्ला मारूत मोल पाप नहीं लगी का? पाप लगी कि नहीं लगी कुनोल मारे में? आज भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन से यह बात सुनी तो अर्जुन को कहते हैं भगवान गीता जी के अरे 18वें अध्याय में इसका वर्णन है। भगवान कहते हैं, अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं गता अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। तुम अपना धर्म भर निभाओ, तुम्हारा कितना पाप होगा क्या होगा उसको देखने वाला मैं स्वयं बैठा हूं। तुम्हारे सभी पापों से मैं तुमको मुक्त कर दूंगा। इस तरह से आज भगवान जो है 18 अध्याय में अर्जुन को ज्ञान देते हैं भैया। और गीता जी को आप जा करके खोल करके देखना, गीता जी के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का जब आरंभ होता है ना, तो वो धर्म शब्द से शुरू हुआ है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। और गीता जी के आखिरी वाला अध्याय को खोलना, 18वां अध्याय का सबसे आखिरी वाला श्लोक जहां पर गीता जी श्लोक समाप्त होता है, वहां लिखा है मम। गीता जी धर्म से शुरू होता है और मम में आकर के समाप्त होता है। इसको जाके मिलाना महाराज, आज काय काय बताई तेन मिलाबो। शुरुआत धर्म से, समापन मम से, तो क्या हुआ? धर्म मम, यही हुआ ना। और धर्म मम का क्या तात्पर्य हुआ? मेरा धर्म। मेरा धर्म क्या है? अरे हम जिस जीवन में आए हुए हैं उस जीवन में जो हमको धर्म मिला है, अरे पति के प्रति पत्नी का क्या धर्म है, पिता के प्रति पुत्र का क्या धर्म है, भाई का भाई के प्रति क्या धर्म है, केवल हम यह धर्म निभाते रहें। और धर्म निभा करके यदि हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो भगवान स्वयं कहते हैं, अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य, ये सब को धर्म को निभाओ, पाप पुण्य का छोड़ दो तुम और मेरी शरणागति हो जाओ, मैं तुमको मोक्ष प्रदान करूंगा। आज भगवान उनको समझा रहे हैं। और इसीलिए भैया आज अर्जुन की इसलिए विजय हुई कि अर्जुन जो है अपना सब समस्त धर्मों को त्याग करके आज भगवान की शरण में गया। और विजय उसी की होती है भैया। इसमें लिखा गया है गीता में, यत्र योगेश्वरः कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां पर भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर के रूप में हैं, वहां पर ही विजय होती है। और इस तरह से भैया गीता जी की महिमा, गीता जी की तो कथा इतनी अपार है, इतनी व्यापक है भैया, जितनी भागवत जी की कथा नहीं। मैं तो कल तक आप लोगों को बोल रहा था भागवत जी विकट कथा है, कल सुनाऊं। आज बोलना पड़ रहा है कि गीता जी की इतनी कथा है कि भागवत जी की कथा उसके सामने में कुछ नहीं है। तो जितना सुना रहा हूं भैया, समय को ध्यान में रखते हुए गीता जी की महिमा का वर्णन जो है धीरे से यहीं पर अरे अपनी वाणी को विराम देने वाले हैं।
गीता जी की महिमा तो मैं बखान नहीं कर सकता, लेकिन इसके बारे में आप लोगों को बता दूं, गीता जी कैसे पढ़ना चाहिए। अभी जोसे जोश में जाग कहूं गीतल खोल के बैठ जाऊं ना पढ़े बार, तो कैसे महसूस हुई जानता हो? 7वीं 8वीं पढ़े यदि हो और तू मतलब कोई अंग्रेजी पेपर धरा दे, ले पढ़ ऐसे ABCD बने ऐसा नहीं जाना, पढ़े च नहीं हमन तो गांव के स्कूल में पढ़े रहे नो, कान ला पकड़ वाला समय में एडमिशन लेके, और गुरुजी डांटते चिमटते कि स्कूल जाना बंद कर दें 5वीं 6वीं में। आज के समय में यदि कोई हमको अंग्रेजी का पेपर ला के पकड़ा दे, इसको पढ़ो, तो हमारी क्या स्थिति होगी? वो उल्टा पकड़े हन कि सीधा पकड़े हन, ये भी होश में नहीं रहेगा। सेम स्थिति गीता जी को पहली बार पकड़ने वाले आदमी की होगी। मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूं। पहले बार गीता जी को आप अपने हाथ में लोगे न भैया, तो किधर से सीधा है, किधर से उल्टा है, किधर से पढ़ना है, क्या करना है, ये स्थिति रहेगी। लेकिन मन में संकल्प करके यदि ठान लो कि मुझको गीता जी पढ़ना है, तो गीता जी की शुरुआत तो करो, आप पढ़ो। उस दिन पूरा नहीं पढ़ सकते, शुरुआत करो। और इस तरह एक बार गीता जी को पूरा 18 अध्याय आप पलट लोगे ना, दूसरे बार फिर से तुम पढ़ना शुरू करो गीता जी को, तो दूसरे बार जैसे ही गीता जी को आप पढ़ना शुरू करोगे, तो उसमें से अरे थोड़ा थोड़ा शब्द समझ में आना शुरू हो गया। जैसे अरे YES, एक एक अक्षर जोड़ू, YES यस, NO नो, ये इतना समझ में आना शुरू हो जाएगा अंग्रेजी पेपर पर, ठीक है। दूसरे बार आप गीता जी को पढ़ना शुरू करोगे तो इतना शुरू आना समझ में शुरू हो जाएगा। दूसरे बार पूरा 18 अध्याय पढ़ करके तीसरे बार आप गीता जी को पढ़ना शुरू करोगे तो उसमें से आपको अक्षर जोड़ना समझ में आ जाएगा। लंबा चौड़ा अक्षर आप अंग्रेजी का जोड़ना अरे आपको समझ में आने लग जाएगा। तीसरी बार पढ़ना शुरू करोगे, चौथी बार जब हम अरे पलटेंगे तो उसमें से शब्द जो है अपने आप उभर करके आना शुरू होंगे, हमारा दिमाग खुलना शुरू होगा और वो अंग्रेजी के शब्दों का अर्थ जो है अब हमको समझ में आने लग जाएगा। इस तरह से आप 5वीं बार, 6वीं बार, 7वीं बार और जैसे ही आप 8 बार जो है गीता जी को पढ़ना शुरू करेंगे, अब तक समझ में नहीं आ रहा था, 8वीं बार जैसे ही आप गीता जी को पढ़ना शुरू करेंगे, गीता जी के एक एक शब्दों में आप जो है अपने आप को अर्जुन मान करके और भगवान को उस गीता जी के शब्दों में महसूस करना शुरू कर देंगे। एकदम प्रत्यक्ष गारंटी दे रहा हूं, प्रमाण है ये। 8वीं बार यदि कोई व्यक्ति गीता प्रारंभ किया तो स्वयं अर्जुन बन जाता है उस समय, और गीता जो है साक्षात भगवान कृष्ण बन करके उपदेश देना शुरू करते हैं। लेकिन उनको और आगे पढ़ना है, 9वीं बार, 10वीं बार, 11वीं बार। गीता जी में 18 अध्याय है, 17 बार आप उनको पलट लिए जब पढ़ पढ़ के ना, 18वीं बार जैसे ही आप गीता पढ़ना शुरू करेंगे, आप स्वयं जो है भगवान कृष्ण की तरह ज्ञान देना शुरू कर देंगे। और वो ज्ञान किसी दूसरे को नहीं दोगे, आप स्वयं महसूस करोगे, अपने आप को ही उस ज्ञान से आप बांधना शुरू कर दोगे कि गीता जी में इतना ज्ञान भरा हुआ। आप प्रयास करके देखिए, आज दुबे परिवार जी के द्वारा आयोजित इस भगवत गीता के श्रीमद भागवत जी के बाद श्रीमद भगवत गीता जी की कथा में महाराज जी ने बताया था 18 बार पढ़ने से भगवान कृष्ण का ज्ञान हम स्वयं जो है प्राप्त कर लेते हैं। तो एक बार प्रयास करके देखिए। और इस तरह से भैया गीता जी में 18 अध्याय के अलग अलग नाम बताए गए हैं। पद्म पुराण में, वराह पुराण में, बहुत से पुराणों में गीता जी की इतनी महिमा गाई गई है, इतनी महिमा गाई गई है कि जिसका कोई वर्णन नहीं है। पद्म पुराण में तो पूरा उत्तरखंड जो है गीता जी की पाठ के महात्मन से भरा हुआ है। इसलिए कभी अवसर मिले तो गीता जी की महिमा जानने के लिए पद्म पुराण को पढ़ लेना, वराह पुराण को पढ़ लेना। और इस तरह से गीता जी का प्रचार प्रसार इतना हुआ, जैसे मैं तुमल्ला भी समझाया, थोड़ा बहुत गीता जी के बारे में पता चली, समझ में आई थोड़ा बहुत गीता जी का है।
इसने बड़े बड़े विद्वानों ने एकर वर्णन करे हैं गीता जी के। कौन कौन विद्वानों ने वर्णन किया? आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, भास्कराचार्य, श्रीधर स्वामी, रामानुजाचार्य, जितने बड़े बड़े आचार्य हुए हैं भैया, उन सब ने अपने अपने ढंग से श्रीमद् भगवत गीता जी का वर्णन किया है। और इस तरह से श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, विश्व में इनका इतना प्रचार हुआ कि 578 भाषा में गीता जी का जो है अनुवाद हुआ है। 578 भाषा। वो कोनो मन देखे हो, रोड रास्ता चौराहा भी कई जन भगवत गीता धर के बेचत रहते, देखे हो शहर में मिलते। तो इतनी भाषा में गीता जी का प्रचार प्रसार हुआ है कि बड़े बड़े हमारे विद्वानों ने जो है इस गीता को पढ़ा, गीता को आत्मसात किया। और जैसे ही इन्होंने 18 बार गीता को पढ़ाया तो भगवान का ज्ञान जो इनको समझ में आया, इन्होंने उनके अर्थ को अपने ढंग से लिखना प्रारंभ किया। और सभी विद्वानों का लिखा हुआ उसमें तरह तरह के ज्ञान भरे हुए। आखिरी में कोनो पूछते कस महाराज गीता पढ़े का फायदा हो ही तेन बता। लोगन फायदा पहली पूछते, फायदा को मैं बहुत ही प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। जिस कथा को बता रहा हूं उसको आप घर में जाकर के मोबाइल में सर्च कर लेना, ये नेट में भी ये कथा मिल जाएगा। हमर महाराज बिहनिया याद करत बीसो वाले कथल बोलता भैया, गीता पढ़ने से क्या लाभ होता है। एक दिन की बात है, चेन्नई शहर जानता हो? चेन्नई कौन लगे थे? मद्रास में, चेन्नई शहर में समुद्र के किनारे एक IIT, ट्रिपल IIT में पढ़ने वाला, अरे पढ़ के निकल गया था, वो इंजीनियरिंग का छात्र था और टॉप लेवल का विद्यार्थी था, गोल्ड मेडलिस्ट। वो चेन्नई गया हुआ, वो समुद्र के किनारे टहल रहा था। टहलते टहलते उन्होंने क्या देखा, इसने ऊपर से इसे साल धोती पहने, धोती का वस्त्र धारण किया हुआ, आसन बिछा करके समुद्र के किनारे ही, अरे सामने वो लकड़ी का रहल रख करके उसमें गीता जी की पाठ कर रहा था। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है, अधेड़ व्यक्ति था, 50, 55, 60 साल की उम्र का। ये लड़का जो है टहलते टहलते वहीं पर गया और उनको जब गीता जी पढ़ते हुए उस लड़के ने देखा, तो आधुनिक स्कूल कॉलेज में पढ़ा हुआ था भैया, अपने धर्म को जानता नहीं था वो। काबर आजकल के दाई दादा मन हमन ना भयंकर पढ़ा था ना, पर लइका मन इतना पढ़ा था, इतना विद्वान बन जाते कि वो जीवन में आने वाली कोई शिक्षा जो है वो नहीं समझ पाता, तुच्छ समझता है। आखिरी में जाके वो दाई दादा तुच्छ समझे धल लेते। 3 दिन दाई दादा कहते कहाँ कहाँ तो अतका पढ़ा पड़े हो रहे इसे की। आज ये ट्रिपल IIT पढ़ने वाला गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर लड़का जो है जा करके उस अधेड़ व्यक्ति के पास गया जो गीता पढ़ रहा था, और उनको जा करके अरे बड़े ही व्यंग कसते हुए उनको बोला, अरे क्या अंकल, हम जैसे वैज्ञानिक कहाँ कहाँ चांद में पहुंच गए, मंगल ग्रह में पहुंच गए, आप कहाँ वही गीता रामायण में फंसे पड़े हो, क्या मिलेगा इससे पढ़ करके। उस अधेड़ व्यक्ति जो पाठ कर रहे थे उन्होंने उस युवक को कोई जवाब नहीं दिया, वो अपने पाठ में लगा हुआ था। और पाठ जैसे ही पूरा किया है और पाठ पूरा करके जब वह अपने पोथी को लपेट रहे थे तो वह युवक फिर वहीं आसपास मंडरा रहा था, फिर आ गया, क्या अंकल आपको इसके पढ़ने से क्या मिलेगा, आप कुछ अच्छा ज्यादा पढ़ लिए रहते तो मेरे जैसा वैज्ञानिक बनते थे। तो उस अधेड़ व्यक्ति ने उस युवक से पूछा, बेटा तुम क्या पढ़े और क्या काम करते हो?
उस अधेड़ व्यक्ति की बात को सुन करके उस युवक ने कहा, अंकल मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ट्रिपल आईटी पढ़ा हूँ, इंजीनियरिंग का अरे विद्यार्थी हूँ, और अरे विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र में मैं वैज्ञानिक बनने वाला हूँ। आज मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, मुझको बुलाया गया है यहाँ इंटरव्यू के लिए। ये सत्य कथा बता रहा हूं भैया, सत्य कथा है ना ये। उस व्यक्ति ने कुछ जवाब नहीं दिया उस युवक के। उनको सुन करके, उनकी बात को सुन करके वह बुजुर्ग अधेड़ व्यक्ति जोर से हंसा है, और जैसे ही उन्होंने अपना ग्रंथ लपेटा है, ग्रंथ लपेट करके अपने आसन को प्रणाम किया, आसन को प्रणाम करके वो जैसे ही वहां पर खड़ा हुआ, अचानक दो ठोक चमचमाती हुई कार जो है वहां पर आकर के उनके सामने खड़ी। चमचमाती हुई कार दो, पहले वाले कार से 4 ब्लैक बेल्ट कमांडो बंदूकधारी AK-47 के थे, बड़े आधुनिक युग के बंदूक, वो लेकर के अरे फट से दरवाजा खुला है, चारों बंदूकधारी उतरे हैं, और वो अधेड़ व्यक्ति के चारों तरफ जाकर के खड़े हो गए। इतने में दूसरे वाले कार से एक ड्रेस पहना हुआ एक प्यून उतरा है, वो हाथ में हैंगर रखा हुआ था, उसमें जो है आधुनिक कोट सूट इत्यादि था, वो लेकर के दौड़ करके उस अधेड़ व्यक्ति के पास पहुंचा। उस अधेड़ व्यक्ति ने अपने हाथ में जो ग्रंथ और आसन रखा था उस चपरासी को, प्यून को दिया। उनके हाथ से हैंगर लेकर के जिसमें वो वस्त्र रखा हुआ था, वो वस्त्र को उन्होंने वहीं पर लेकर के अपना वस्त्र अरे बदला। पहले धोती में था और दुपट्टे में था, अब वो कोट सूट में आ गया। जैसे ही यह कोट सूट में आए हैं, वो युवक वहां पर खड़ा खड़ा आश्चर्यचकित होकर के देख रहा था सारी घटना को, समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा। और जैसे ही वह अपना वस्त्र बदले हैं, वस्त्र बदल करके जैसे ही वह चलने के हुए, पहले वाले कार में जा करके खड़े हुए हैं, ड्राइवर ने उतर करके दरवाजा खोला है, ये अधेड़ व्यक्ति उसमें जा करके बैठे हैं। अब इस युवक की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसको पूछ सके कि आप कौन हो, इतनी हिम्मत नहीं हुई। वो दौड़ करके वो बंदूकधारियों के पास गए और बोले, ये अंकल कौन है? तो बंदूकधारियों ने कहा, बेटा हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम उनका नाम ले सके, उनका परिचय बता सके, तुम जाओ और खुद उनसे ही पूछ लेना। आज वो युवक जो है जैसे तैसे करके अपना साहस बटोर करके उनके पास गए हैं और हाथ जोड़ करके बोले हैं, अंकल आप कौन हो, क्या नाम है? इतने देर तक उनके गीता का मजाक उड़ा रहा था ये, अपने आप को ट्रिपल आईटी का गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर बता रहा था। आज हाथ जोड़ करके निवेदन किया है, अंकल अपना परिचय बताइए, आप कौन हैं? तो उस अंकल ने कहा, अरे बेटा तुम ट्रिपल आईटी पढ़े, इंजीनियरिंग का छात्र, गोल्ड मेडलिस्ट, जिस कंपनी में तुम नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आए हो ना, उसी विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र का मैं मालिक विक्रम साराभाई हूं। और मैं गीता पढ़ पढ़ के आज यहां तक पहुंचा। बोलो भगवत गीता की। और वही बालक, वही युवक उस दिन से गीता पढ़ना प्रारंभ किया, और ऐसा गीता पढ़ा, ऐसा गीता पढ़ा, ऐसा गीता पढ़ा कि गीता पढ़ पढ़ गए, आखिरी में कुछ समय पहले भारत देश के राष्ट्रपति के रूप में उनका नाम जो है गया हुआ है। कौन थे मालूम है? डॉक्टर अब्दुल कलाम। इन्होंने अपनी जीवनी में इसको पूरा का पूरा वर्णन किया है, लिखा है। आप लोग इसको नेट में सर्च कर लेना, पूरा उन्हीं के शब्दों को मैं यहाँ वर्णित किया हूं। तो गीता पढ़ने से क्या लाभ मिलता है, विक्रम साराभाई ने आप लोगों को बता दिया। मनोज महाराज की बात मत नहीं मानते हो, मालूम नहीं से, लेकिन आज जो उदाहरण यहाँ पर दिया गया है भैया, आज उस गीता जी को पढ़ पढ़ करके आज जो है अब्दुल कलाम जी ने अपनी आत्मकथा लिखी है, और उनका नाम है गीता ए साइंस। ये उनका आत्मकथा का पुस्तक है।
अब उसमें ये सारी चीज को अपनी आत्म कथा को उन्होंने उसमें लिखा है भैया। और गीता पढ़ पढ़ के वह वैज्ञानिक जो है एक दिन देश का मुखिया बना। और इस तरह से गीता जी के पढ़ने से क्या लाभ मिलता है, यहाँ तक की कथा बता करके अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। और यही मैं उम्मीद और विश्वास कर सकता हूं कि आज के बाद आप लोग भी गीता पढ़ें, अपने घर में गीता रखें, कम से कम आरती पूजा करें। और इस तरह से भैया आइए, आज की दिनचर्या में बहुत सारे हमारे पास धार्मिक कार्य यज्ञ अनुष्ठान बचे हुए हैं। आइए हम आगे के क्रम में बढ़ते हैं। सबसे पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। जितने लोग तुलसी लेकर के बैठे हैं, जिनके पास नहीं है, दुबे परिवार से सादर निवेदन है तुलसी की व्यवस्था और गीता जी की व्यवस्था। जिनके पास गीता जी नहीं होंगे, हमारे आदरणीय पंडित जी के पास में गीता जी रखी हुई है, वो गीता जी ले सकते हैं। और गीता जी में ही भगवान का नाम स्मरण करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। और नीचे में एक कपड़ा बिछा लीजिए। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् भगवत गीता की।